नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत के कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तिलकुट्टा काफ़ी नामों से इस गणेश चतुर्थी के व्रत को जाना जाता है, माना जाता है। इस साल यह गणेश चतुर्थी कितनी तारीख को और किस मुहूर्त में है, ये सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। इस वीडियो के नीचे जो सबसे पहला कमेंट होगा उसमें मैं पिन कर दूंगी कि अब की बार गणेश चतुर्थी कितनी तारीख को और व्रत करने का, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो गणेश चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन माघ माह में जो गणेश चतुर्थी आती है इसका खास और विशेष महत्व माना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो कंटिन्यू 12 महीने की करते हैं, लेकिन 90% लोग इस गणेश चतुर्थी का व्रत करवा चौथ की तरह ही रखते हैं। जिस तरह करवा चौथ का अपने आप में विशेष महत्व है, इसी तरह गणेश चतुर्थी व्रत का भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। जिस तरह करवा चौथ के व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, उनके जीवन की मंगल कामना के लिए रखा जाता है, उसी तरह गणेश चतुर्थी का व्रत भी अपने संतान की दीर्घायु और उनके जीवन में आ रही अनेक प्रकार की समस्याओं, बाधाओं को दूर करने के लिए माताएं इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत जब भी आप करते हैं तो कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं कि इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आप गणेश जी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए कुछ निर्जला व्रत रखती हैं, तो कुछ अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फलाहार भी इस व्रत को रखती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर ही इस व्रत को खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से देना है, किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और क्यों इस व्रत का संकष्टी चतुर्थी नाम पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ। मैं कोई भी वीडियो इधर से अपलोड करूं और आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। संकष्टी चतुर्थी क्यों पड़ा इस व्रत का नाम? पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश दिया। कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर ही अपना कर्तव्य निभाते रहे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश जी का सर त्रिशूल से अलग कर दिया, जिससे उनकी गर्दन अलग हो गई, दूर जाकर गिर पड़ी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आई, देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सूंड लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। इस तरह से जो भी माताएं आज के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, वो अपने संतान के ऊपर आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा सकती हैं। संतान के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है यदि आप गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं। व्रत करना किस प्रकार से है? सूर्योदय से पहले ही किसी भी व्रत में आपको उठना होता है और व्रत वाले दिन व्रत का संकल्प आप जरूर लें। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा जब भी आप करें, उत्तर या पूर्व मुखी होकर ही आप पूजा करें। लकड़ी का पाटा या चौकी जो भी आपके पास है और आपके घर के मंदिर में जो भी प्रतिमा, मूर्ति, फोटो हैं, वो आप चौकी पर स्थापित कर लें। थोड़े से अक्षत और हल्दी रखकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ माता गौरा पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। आज के दिन आप पंचोपचार विधि से गणेश जी और माता गौरा पार्वती की पूजा करें। पंचोपचार विधि यानी कि दुर्वा, पुष्प, रोली, धूप, दीप, फल, फूल, पंचमेवा जो भी आपके पास उपलब्ध है उस विधि से आप पूजा करें। यदि आपकी मूर्ति पीतल की या तांबे की या चांदी की है
तो पंचामृत बनाकर उससे स्नान करें। भूल कर भी आज के दिन आप तुलसी का पत्ता भगवान गणेश जी को ना चढ़ाएं, न ही माता गौरा पार्वती को चढ़ाएं। आज के दिन आप गणेश भगवान को गुड़हल के फूल, पीले फूल, दुर्वा, यदि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ चढ़ाते हैं, निश्चय ही गणपति बप्पा आपके ऊपर से सभी प्रकार के संकट हैं वो हर लेते हैं। मौसम के अनुसार जैसे कि शकरकंद चला हुआ है, अमरूद है, गाजर, गन्ना, गुड़ और तिल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप गणेश जी की पूजा में आज जरूर अर्पित करें। वैसे तो गणेश जी को मोदक अत्यधिक प्रिय हैं। आप चाहें तो मोदक बनाकर भी रख सकते हैं या फिर तिल, गुड़ और घी का कोई भी प्रसाद बनाकर आप गणेश जी भगवान की पूजा करें। आज के दिन भगवान गणेश के 12 नामों को यदि आप स्मरण करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, 1 माला 2 माला जितना आपसे बनता है, 5 मिनट 10 मिनट जैसी भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, जितना भी आप विश्वास करते हैं, जैसी भी आपकी पूजा करने की क्षमता है, उस हिसाब से आप गणेश जी के 12 नाम आज के दिन आप जरूर स्मरण करें। 12 नाम मैं आपको बोल रही हूँ, इस प्रकार से आप बोलकर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। इस प्रकार से यदि आप इन 12 नामों का स्मरण करते हैं तो भगवान गणेश जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यदि आपको संतान प्राप्ति का सुख नहीं है तो आज के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा मोली में लपेटकर उनको अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आप जाप करें या फिर भगवान गणेश जी का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र से आप गणेश भगवान की पूजा करें। भगवान गणेश जी की जब भी आप पूजा करते हैं तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। निर्विघ्न भगवान आपके सभी कार्यों को पूरा करते हैं और आपको उस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से आप गणेश जी की स्तुति करें और विश्वास के साथ आप पूजा करते हैं तो आप एक कार्य जरूर करें कि आप एक कटोरी में, तांबे की कटोरी में थोड़ा सा जल या गंगा जल आप अपने पास में रख लें, क्योंकि जिस दिन हम व्रत करते हैं तो उस दिन भगवान के प्रति हमारी आस्था भक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी कि कोई भी मंत्र का उच्चारण है, किसी भी भगवान की स्तुति है, यदि हम करते हैं तो वो पास में रखा हुआ गंगा जल या जल इतनी तरह से अपने आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है कि पूजा करने के बाद उस जल को आप अपनी संतान को पिला दें और कुछ छींटे भी उसके ऊपर आप लगा दें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी आपके बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। उसके जीवन से कोई भी बाधा है वो दूर हो जाएगी, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेगा। इस कार्य को संकष्टी चतुर्थी के दिन आप जरूर करें। भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रदेव की पूजा के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को खोलने के बाद कहीं कहीं पर तो अन्न ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कहीं पर फलाहारी करते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में जैसा आप व्रत करते हैं उसी प्रकार से आप व्रत करें। चंद्रमा देव की जब भी आप पूजा करते हैं तो जो दिन में आपने कहानी सुनी थी, कहानी सुनते समय जो तिल और जौ हाथ में रखते हैं वो तिल और जौ लेकर आप चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देने वाला पात्र यदि चांदी का है तो बहुत अच्छा है, यदि चांदी का नहीं है तो कोई भी पात्र आपने लेके रखा हुआ है, चांदी का सिक्का आप सबके घरों में अवश्य मिलेगा। उस जल देने वाले पात्र में एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा कच्चा दूध, मिश्री या गुड़ डालकर आप चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्रदेव जैसा कि आप सभी जानते हैं सफ़ेद रंग के हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाएं, सफ़ेद रंग की चीज़ें उन्हें अर्पित करें। यदि सफ़ेद रंग का फूल आपके पास है तो वो आप उन्हें अर्पित करें। 3 परिक्रमा लगाएं। चंद्रदेव को अर्घ देते समय आप यह बातें जरूर बोलें कि हे चंद्रदेव, आप मुझे परम सुख, आरोग्य, सौभाग्य, संतान सुख प्रदान करें, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से अर्घ दें और 3 बार परिक्रमा लगा लें अपने राइट साइड की तरफ घूमकर और उन्हें प्रणाम करें। जब भी आप चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, दिन में कहानी सुनते हैं, तो अपने बच्चों के साथ आप इस कहानी को सुनिए, सुनाइए और चंद्रमा देव को भी प्रणाम करिए। इस प्रकार से निर्विघ्न आप अपने व्रत को पूरा करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा हम सबके सभी कार्य पूर्ण करें, हमारे जीवन से आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। बोलिए गणपति बप्पा की जय।